Chapter 3 NISM Research Analyst is all about terminology in equity and debt market. तो टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है इक्विटी मार्केट, डेप्ट मार्केट में, और बॉन्ड के टाइप्स क्या होते हैं एंड देयर फीचर्स क्या होते हैं, इसको अपन अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को आपको ये बता दूं कि प्लीज, अगर आप रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम अगर मार्च में अगर देना चाहते हैं तो प्लीज अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, टाइम स्लॉट जो भी एग्जाम का है वो बुक कर लीजिए। अपना एग्जाम का डेट एक कंफर्मेशन ले लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से लर्निंग स्टार्ट कर स्टडी स्टार्ट कर लीजिए। डेली एक चैप्टर को बुक से कंप्लीट करिए। फिर मैं जो नोट्स और एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और न्यूमेरिकल्स की जो क्लासेस होंगी वो आपको आप उससे इतने तो एश्योर हो जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स में कम से कम 75% क्वेश्चन जो है उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना स्लॉट टाइम स्लॉट बुक कर लीजिए, अपना एग्जाम डेट को बुक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप टालते जाएंगे समय उतने ही जल्दी आगे बढ़ता जाता है, लोग आपसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता है, जैसा अपन ने देखा था, सिक्योरिटी मार्केट इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास सरप्लस फंड है वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टर्स इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं। ठीक है, जिनका फीचर्स क्या होता है, प्री डिफाइंड फीचर्स होते हैं, इशूड होते हैं रेगुलेटरी सुपरविजन में, और मोस्ट केस लिक्विड इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट यानी सिक्योरिटी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो देयर आर टू ब्रॉड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, पहला होता है इक्विटीज, दूसरा होता है डेब्ट। तो व्हेन अ बिजनेस नीड अ कैपिटल टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, इट मेक अ चॉइस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। अगर किसी किसी बिजनेस को फंड की जरूरत है ऑपरेशन या एक्सपेंशन के लिए, तो वो क्या करते हैं, या तो इक्विटी के द्वारा पैसे उठाते हैं या तो डेब्ट के द्वारा। ठीक है, इक्विटी कैपिटल्स आर अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज एज लॉन्ग एज इट नीडेड। इक्विटी कैपिटल को कंपनी क्या होती है, जितने लंबे समय तक यूज करना चाहे उतने लंबे समय तक यूज कर सकती है इक्विटीज को। ठीक है, उसमें कोई आपको रिटर्न तो देना नहीं है। लेकिन जो डेब्ट कैपिटल होता है उसमें क्या होता है, रिटर्न आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम। तो इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स रिटर्न, इक्विटी इन्वेस्टर्स कोई भी फिक्स रिटर्न एंजॉय नहीं करते। और रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड, तो इक्विटी कैपिटल्स में आपने देखा ही होगा कि जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए आपने 100 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपीज भी आपको वापस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ठीक है, 100 का कई बार 80 भी हो जाता है, कई बार 0 भी हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे शेयर्स ट्रेडिंग में ही बंद हो जाते हैं, ऐसा भी रिस्क आता है। तो डेब्ट इन्वेस्टर्स के पास क्या होता है, अर्न अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में उनका पैसा भी मिलना है, जिस दिन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों मिलना है। इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। डेब्ट इन्वेस्टर आर लेंडर टू द बिजनेस। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टर ऑनर होते हैं, डेब्ट इन्वेस्टर लेंडर होते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, डेब्ट इन्वेस्टर डू नॉट। रेसिडुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बिलोंग टू द इक्विटी इन्वेस्टर्स। डेब्ट इन्वेस्टर क्लेम द रेस्ट्रिक्टेड टू पीरियड फिक्स कूपन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटीज। तो ये सब चीजें मैं डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एटलीस्ट आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इतना ज्यादा डिटेल में शायद ही कोई पढ़ाता होगा। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अच्छी ये बुक लिखी गई है कि अगर हम इस बुक को वर्ड टू वर्ड अगर अच्छे से पढ़ें तो हमारा नॉलेज भी एक प्रो लेवल में हो जाएगा, एग्जाम तो निकलना ही है। ठीक है, तो ड्यू टू फंडामेंटल डिफरेंस इन इक्विटी एंड डेब्ट, देयर आर सीन इन टू डिस्टिंक्ट asset class between which investor make a choice. Equity represent a risky long term and growth oriented investment.
ठीक है, इक्विटी का क्या होता है, रिस्की लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है, दैट कैन शो अ हाई वोलेटिलिटी इन परफॉर्मेंस डिपेंडिंग ऑन द हाउ अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्मेंस। ठीक है, अगर बिजनेस अच्छा कर रही है तो इक्विटी भी अच्छा करेगी। ठीक है, लेकिन इसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। एश्योरेंस नहीं होता, देयर इज नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स सिंस द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट। डेप्ट जो होते हैं वो लोअर रिस्की होते हैं, स्टेडी होते हैं, इनकम ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, स्टडी rate of return provided the business remain profitable and does not default on its payment। ठीक है, since all residual benefit of deploying capital in profitable business go to the equity investor, the return to equity investor is highly higher than the debt। डेप्ट इन्वेस्टर से इक्विटी इन्वेस्टर का रिटर्न हाई होता है। ठीक है, डेप्ट से ज्यादा इक्विटी इन्वेस्टर्स को पैसे मिलते हैं। If a business borrow fund at 12% and is able to earn a return of 14, तो assets created by such borrowing, the debt investor receive only 12% as promised। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को क्या मिलेगा, 12%। लेकिन जो रिमेनिंग 2% अर्निंग है वो किसको मिलेगा, बाई असेट बेनिफिट द इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, डाउन साइड हर्ट करता है इक्विटी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, choosing between equity and debt is trade-off। Investor desire lower risk, willing to accept a lower stable return, choose debt। If they seek a higher return, they may not be able to earn it without taking on to the additional risk of equity investment। Most investors tend to allocate their capital between these two choices depending on their expected return, their investing time period, and their risk appetite and their need। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी क्या होता है, फेस वैल्यू। टर्मिनोलॉजी इन इक्विटीज मार्केट, द नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर इज नोन एज इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, जो भी नॉमिनल प्राइस होता है शेयर्स का उसको फेस वैल्यू कहते हैं। द इक्विटी कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाई इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, जो भी नॉमिनल प्राइस होता है शेयर का वो फेस वैल्यू कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी इशूड अ 1 लाख शेयर विथ फेस वैल्यू ऑफ 10, then the equity capital of company would be 10 lakhs। ठीक है, शेयर में बी issued to the investor at face value, या तो हायर प्राइस पे मिलेगा प्रीमियम पे, या लोअर प्राइस पे मिलता है तो डिस्काउंट एट द फेस वैल्यू। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर डज नॉट यूजली चेंज अनलेस द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट। कंपनी की फेस वैल्यू जनरली चेंज नहीं होती जब तक कंपनी डिसाइड करे या तो स्प्लिट करना है कि कंसोलिडेट करना है। In such cases, face value of company share would be reduced in the case of a split, or increased in the case of consolidation। For example, investor hold a 1 share of ₹10 face value, और वही अगर स्प्लिट हो जाता है तो 1:2 into 5, तो द न्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर वुड बी ₹2 एंड इन्वेस्टर वुड होल्ड अ 5 सच शेयर। तो पहले कितने शेयर थे, 1 शेयर, 10 फेस वैल्यू का, स्प्लिट हो गया 1/5 में, तो शेयर्स कितने हो गए, 5, और फेस वैल्यू कितनी होगी, ₹2। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पेबल ऑन शेयर्स। व्हेन डिविडेंड इज मेंशन्ड एज परसेंटेज, द परसेंट इज रिकॉर्ड विद रिगार्ड टू द फेस वैल्यू। इफ कंपनी विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 डिक्लेयर 30% डिविडेंड, इट मीन डिवाइडेड ऑफ ₹3। ठीक है, तो फेस वैल्यू के ही उसमें आपको डिविडेंड मिलता है 30% फेस वैल्यू का, तो कितना हुआ, ₹10 अगर फेस वैल्यू है तो ₹3 डिविडेंड मिला। और वही कंपनी का फेस वैल्यू ₹2 और डिक्लेयर हुआ 30% डिविडेंड, तो आपको कितने पैसे मिले, 60 पैसे पर शेयर। ठीक है, फिर होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू ऑफ कंपनी इज द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। To compute book value per share, net worth of company is divided by the number of outstanding shares। In simple term, book value per share means the theoretical amount of money each share would get in case of company was to wind up। तो theoretical amount कितना मिलना है,
बुक वैल्यू पर शेयर मीन्स कि पर शेयर के अकॉर्डिंग हमको कितने पैसे मिलेंगे अगर कंपनी वाइंड अप कर लेती है। ठीक है। तो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में दो प्राइमरी थिंग होते हैं, शेयर कैपिटल एंड डेप्ट। द असेट्स ऑफ कंपनी आर लिस्टेड इन बैलेंस शीट इज एज इट्स बुक वैल्यू, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट में बी डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू में है, जरूरी नहीं है कि जब रियलाइज वैल्यू मिले असेट्स की वो डिफरेंट हो सकती है बुक वैल्यू से। if if it is assumed that each asset of balance sheet may be converted into cash as its book value, they are fully honoring the business liability. Cash equivalent to net worth would be left for shareholder. पहले आपको बिजनेस की लाइबिलिटी को ऑनर्स करना होगा, उसके बाद जो भी कैश इक्विवेलेंट नेटवर्थ बचेगा वो शेयर होल्डर्स का होता है। The ability of company to meet its liability would depend upon the realizable value of assets। ठीक है। फिर होता है मार्केट वैल्यू। देयर इज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी इज टर्म एज मार्केट कैपिटलाइजेशन एट इज कंप्यूटेड एट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। तो मार्केट वैल्यू वही है जो मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हाई हो कि लो हो, उससे उस पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू वही है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन होस्ट ऑफ फैक्टर लाइक द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, मार्केट सेंटीमेंट एंड लिक्विडिटी अमंग अदर्स। ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या है? वही है जो भी मार्केट में उसका चल रहा है दाम, वही है। ठीक है। तो लिक्विडिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन फैक्टर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। ठीक है। मार्केट सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, निगेटिव है पॉजिटिव है, लिक्विडिटी कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। फिर होता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से फोकस करेंगे तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा एग्जाम में और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है। तो दिस रिफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। मार्केट वैल्यू किसी भी एसेट्स की किसी भी टाइम में कितनी, अगर हम ऐसी ही नई कंपनी सेट करते हैं with infrastructure and plant which an already existing company has, then the cost which would have to bear today is known as the replacement। यानी कि हम किसी कंपनी को तैयार कर रहे हैं, नई कंपनी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेम प्लांट, तो हमको कितना खर्चा आने वाला है या कितना पैसा लगने वाला है या कितनी कॉस्ट आने वाली है उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स। ठीक है। वॉरेन बफेट डिफाइन द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट्स। वॉरेन बफेट के अनुसार इट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश दैट कैन टेकन आउट फ्रॉम अ business during the remaining life. In simple term, the intrinsic value of equity share is the discounted value of its future benefit to the investors. Investing in equity is about estimating this intrinsic value and paying a price to earn the future benefit. Okay? फिर मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, कई बार ये एग्जाम में आता है। In equity investing, therefore, there are two distinct notions of value and price. Intrinsic value is the estimated value per equity shares based on future earning potential of company. Market price is the price which the share traded in stock market। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि पर इक्विटी शेयर्स कितनी वैल्यू होनी चाहिए फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कंपनी के बेस्ड पे। ठीक है। सेवरल
factor including various estimate of intrinsic value. Intrinsic value may be equal to, less than or more than the market price at any point in the time. ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल हो सकती है मार्केट वैल्यू के, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. If the intrinsic value is perceived to be more than market value, the script is said to be under value. इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है मार्केट की वैल्यू से, तो वो अंडर वैल्यू है. ठीक है. इफ इंट्रिंसिक वैल्यू परसीव टू बी लेस देन मार्केट वैल्यू, तो स्क्रिप्ट इज ओवर वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई है, तो वो ओवर वैल्यू है. तो क्या किया जाता है, द गोल ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज टू बाय अंडर वैल्यू एंड सेल ओवर वैल्यू वन. ठीक है, अंडर वैल्यू को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में बाय करते हैं और ओवर वैल्यू शेयर को सेल करते हैं. इट रिमेन टफ टू मेक दिस इवेल्यूशन करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली एज व्हाट इज बीइंग प्राइस इज अननोन फ्यूचर ऑफ कंपनी. ठीक है. Equity investment require identify exploiting inefficiency and not amenable to mathematical formulations. Qualitative factors that assess future potential of company based on factors such as quality of management, marketing strategies, financial capabilities, make equity investment as well as art as well as science. तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है. ठीक है. Stock market where these estimates are made and acted upon through buying and selling of equity share feature a social ecosystem of complex human behavior. यानी कि जो साइकोलॉजी होती है ना ह्यूमंस की, वो भी एक्ट करती है स्टॉक मार्केट्स में बाइंग और सेलिंग के लिए. ठीक है. फिर होता है मार्केट कैप. मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय आउट द इंटायर कंपनी एट इट्स करेंट मार्केट प्राइस. ठीक है. एग्जाम्पल कैसा है, कंपनी जिसके 1 लाख शेयर्स हैं और ट्रेड हो रहा है ₹20 में, तो मार्केट कैप कितना हुआ, 20 लाख. विद द चेंज इन इक्विटी प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनी चेंज कंटिन्यूअसली. तो इक्विटी प्राइस के अनुसार मार्केट जो मार्केट का जो प्राइस है वो भी चेंज होते रहता है. ठीक है. इक्विटी प्राइस के अनुसार मार्केट कैप भी चेंज होते रहता है. तो ब्लू चिप कंपनीज किसको बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप. जितनी भी लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार उसको ब्लू चिप कहते हैं. गिवन द लार्जर साइज ऑफ देयर मार्केट कैप, they attract large set of investor both in retail and institutional, enjoying a higher level of liquidity. These are also called large cap. ठीक है. तो ब्लू चिप में रिटेलर इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा होते हैं, लिक्विडिटी भी बहुत हाई होती है. फिर मिड कैप स्टॉक कौन से होते हैं, जिनमें गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी रहती है बट आर मीडियम इन टर्म ऑफ मार्केट कैप. ठीक है. स्मॉल कैप आर द स्टॉक दैट आर स्मॉलर इन साइज एंड इनके पास ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है. ठीक है. फिर होता है इंटरप्राइज वैल्यू. इंटरप्राइज वैल्यू मीन्स refer to the overall value of the business. Since the business is funded by various sources of capital, is computed as the sum of value of total capital employed in the business. तो enterprise value बहुत इंपॉर्टेंट है. EV is defined mathematically as follow. तो EV equal to value of common equities, value of non-controlling interest, value of preferred capital, debt minus cash. ठीक है. इससे EV की वैल्यू निकल आती. EV मीन्स इंटरप्राइज वैल्यू, नॉट इलेक्ट्रिकल व्हीकल, है ना, इसको याद रखिएगा. तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, एक एग्जांपल, कॉमन इक्विटी, प्रिफर कैपिटल, डेप्ट आउटस्टैंडिंग, कैश एंड इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो यहां से मार्केट इंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है. ठीक है. शेयर का दाम कितना है, 340, मार्केट कैप है 34 करोड़. तो फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी कंपोनेंट इज अननोन, तो वी टेक द बैलेंस शीट एज द फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू हम बैलेंस शीट से लिए, तो ईवी निकल गई. ईवी इक्वल टू 34 प्लस 8.5 प्लस 6.4. 34, 8.5 प्रीफर कैपिटल, 6.4 क्या है, डेप्ट आउटस्टैंडिंग, कैश इक्विवेलेंट माइनस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट. तो 45 करोड़ जो है ईवी निकल आई. ठीक है.
फिर होती है अर्निंग। अर्निंग आर प्रॉफिट इन बिजनेस। अर्निंग कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल। नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ओनर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर अवेलेबल टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेब्ट होल्डर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, tax, depreciation and amortization is the earning available to business to replace its asset over a period of time। ठीक है, तो अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर्स कॉल्ड हिस्टोरिकल अर्निंग। ठीक है, प्रीवियस ईयर की अर्निंग को हिस्टोरिकल अर्निंग बोलते हैं। अर्निंग रिफर टू अर्निंग ऑफ लेटेस्ट 4 क्वार्टर कैलकुलेटिंग ऑन रोलिंग बेसिस आर ट्रेलिंग अर्निंग, और अर्निंग कंप्यूटेड ऑन फ्यूचर प्रोजेक्शन आर कॉल्ड फॉरवर्ड अर्निंग। तो अर्निंग के टाइप्स हो गए यहाँ पे। फिर होता है अर्निंग पर शेयर्स। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी बिलोंग टू द शेयर होल्डर। अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी हैज अर्न फॉर एवरी शेयर इट हैज इश्यूड। तो अर्निंग पर शेयर मीन्स नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अर्निंग शेयर कितना है? 5 रुपीज। एग्जाम में कई बार ईपीएस दे देता है और शेयर का दाम पूछ लेता है, नेट प्रॉफिट दे देगा और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो हाई ईपीएस शो हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेटर अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर एंड विल बी प्रिफर्ड ओवर द शेयर ऑफ कंपनी विथ लोअर ईपीएस। ईपीएस इज सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग द शेयर प्राइस। तो ईपीएस से भी अपन शेयर प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है,